आपकी खतौनी में बिना किसी आदेश के दूसरे व्यक्तियों का नाम आ गया है या फिर आपकी खतौनी से ही आपका नाम गायब हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। खतौनी में छोटी से छोटी गलती को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि खतौनी अधिकार अभिलेख कहलाती है और खतौनी में हुई कोई भी गलती आपको अपने अधिकारों से वंचित कर सकती है। देखिए, खतौनी में कई प्रकार की गलती हो जाती हैं। नंबर 1, आपका नाम पहले खतौनी में सही था, लेकिन वर्तमान खतौनी जो निकल रही है उसमें गलत नाम दर्ज आ रहा है। आपकी जमीन का क्षेत्रफल पहले सही था, लेकिन वर्तमान की खतौनी में गलत क्षेत्रफल लिख के आ रहा है। पहले की खतौनी में आपका गाटा संख्या सही लिखा हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो खतौनी निकल रही है उसमें गाटा संख्या ही गलत लिख करके आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बिना देर किए खतौनी में सुधार करने की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। खतौनी में हुई पुरानी से पुरानी गलती का सुधार कैसे होता है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 38 के तहत खतौनी में हुई किसी भी प्रकार की गलती को सुधारने का प्रावधान है। आप इस धारा के तहत अपना प्रार्थना पत्र तहसील के तहसीलदार को या फिर एसडीएम को लिखित रूप में दे सकते हैं। प्रार्थना पत्र के साथ में आपको सभी जरूरी साक्ष्य भी संलग्न करने होंगे, नहीं तो आपका प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाएगा। अब प्रार्थना पत्र में आपको क्या लिखना होगा और साक्ष्य कैसे जुटाने होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। प्रार्थना पत्र में आपको खतौनी में हुई गलती के बारे में संक्षेप में लिखना है और जरूरी साक्ष्यों को संलग्न करना है। मान लीजिए आपकी खतौनी में गाटा संख्या, आपके नाम में या आपकी जमीन के क्षेत्रफल में कोई अंतर दिखाई दे रहा हो, या फिर आपका नाम ही गायब हो गया हो, या फिर दूसरे व्यक्तियों का नाम आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको उसके बारे में प्रार्थना पत्र में लिखना चाहिए और उसके संबंध में जरूरी साक्ष्यों की नकल जुटा करके प्रार्थना पत्र के साथ में लगाना चाहिए। साक्ष्य कहां से प्राप्त होंगे उसको जानिए। सबसे पहले आपको वर्तमान खतौनी निकालनी होगी, जो आपको तहसील के भूलेख कार्यालय से मिल जाएगी। इसके बाद आपको वर्तमान खतौनी से जस्ट पहले वाली खतौनी को निकालना होगा, जो आपको तहसील के अभिलेखागार से यानी रिकॉर्ड रूम से मिल जाएगी। यदि उस खतौनी में भी आपको गलती नजर आती है, तो इसके बाद आपको पुरानी फसली वर्ष की खतौनियां देखनी होंगी। साथ ही साथ आपको बंदोबस्त यानी जो चकबंदी आकार पत्र 41 और 45 का भी मुआयना करना होगा। जो चकबंदी आकार पत्र 41 और 45 तथा पुरानी सभी खतौनियां आपको जिले के रिकॉर्ड रूम में देखने को मिल जाएंगी। वहां जाकर के आप उन खतौनियों का मुआयना कर सकते हैं और उनकी नकल भी प्राप्त कर सकते हैं। पुरानी खतौनियों का मुआयना करें और बंदोबस्त का मुआयना करें और देखें कि गलती कहां से हुई है। जिस फसली वर्ष की खतौनी में आपको अपना सही विवरण नजर आता हो, उस फसली वर्ष की खतौनी लेना है और साथ में आपको जो चकबंदी आकार पत्र 41 और 45 यानी बंदोबस्त की नकल भी साथ में ले लेना है। सही खतौनी के साथ साथ जितनी भी पुरानी गलत खतौनियां बनी हैं, उनकी भी नकल आपको साथ में लगानी होगी और प्रार्थना पत्र में इस बात का जिक्र करना होगा कि फला वर्ष की खतौनी अथवा बंदोबस्त में मेरा विवरण सही था, लेकिन उसके बाद जितनी खतौनियां बनी और वर्तमान खतौनी तक मेरा विवरण गलत दर्ज चला आ रहा है, इसको दुरुस्त किया जाए। इस प्रकार आप सभी साक्ष्य लगा करके और प्रार्थना पत्र में अपनी समस्या का जिक्र करते हुए उसकी दुरुस्ती की मांग करेंगे। यदि आपके प्रार्थना पत्र में सभी साक्ष्य लगे हुए हैं, प्रार्थना पत्र में विवरण सही दिया गया है, तो आपके आवेदन को स्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद उसे जांच के लिए तहसीलदार या एसडीएम द्वारा लेखपाल और कानगो को भेजा जाएगा। लेखपाल द्वारा आपके आवेदन में लिखे हुए विवरण की और लगे हुए सभी साक्ष्यों की विधिवत जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो अपनी जांच रिपोर्ट कानगो यानी राजस्व निरीक्षक को देंगे। राजस्व निरीक्षक द्वारा उस रिपोर्ट को तहसीलदार या एसडीएम को भेज दिया जाएगा। एसडीएम या तहसीलदार द्वारा लेखपाल और कानगो की रिपोर्ट की जांच को देखा जाएगा। यदि जांच रिपोर्ट सही है, सारे साक्ष्य सही है, खतौनी में जो गलती हुई है वो वास्तविक है और सुधारने योग्य है, तो उसको सुधारने का एक आदेश पारित किया जाएगा। तहसीलदार या एसडीएम द्वारा पारित आदेश की एक कॉपी खतौनी कार्यालय को भेजी जाएगी। खतौनी कार्यालय में उस आदेश का अनुपालन करते हुए आपकी खतौनी में सुधार कर दिया जाएगा। इस प्रकार आप अपनी खतौनी में हुई किसी भी गलती को बड़ी आसानी से सुधरवा सकते हैं। आशा करता हूं आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो या खतौनी में हुई किसी प्रकार की गलती के संबंध में कोई प्रश्न हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। खतौनी में आपके हिस्से या अंश की गड़बड़ी हो तो उसे कैसे सुधारा जाए, इसके संबंध में यदि जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं जानकारी से भरे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।